नमस्कार, स्वागत है आपका जनआयाम न्यूज में। मैं हूं रोहित। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लगभग 3 से 4 महीने का समय बाकी रह गया है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता की संवाद के साथ साथ ये पार्टियां रैलियां पे रैलियां कर रही है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है जयपुर में बड़ी सभा को संबोधित किया। यहाँ तक कि 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने गंगापुर सिटी में भी एक सभा को संबोधित किया। आज हम बात करने वाले हैं मकराना विधानसभा सीट। ये सीट 2023 में बड़ी दिलचस्प रहने वाली है। दिलचस्प इसलिए रहने वाली है क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र पहले नागौर जिले में आता था, अब कुचामन व डीडवाना जिले में आ रहा है। मकराना विधानसभा सीट पर हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन गहसावत। जाकिर हुसैन गहसावत अभी भी जनता के लिए अच्छा चेहरा साबित हो रहे। आपको बता दें, एक शहरों में जहां पर जनता ने सबसे ज्यादा वोट जाकिर हुसैन गहसावत को 52% वोट मिले, लेकिन ये भी ना भूलें कि पिछली बार 2018 में जाकिर हुसैन को हार झेलनी पड़ी थी, साथ ही 2013 में भी उनको हार झेलनी पड़ी। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जाकिर हुसैन गहसावत को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1 to 1 में यह भी कहा था जो प्रत्याशी 2 बार से ज्यादा हार चुका है उनको इस बार टिकट नहीं दी जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार मकराना विधानसभा क्षेत्र में नया चेहरा उतारेगी मैदान में? मकराना विधानसभा सीट सबसे बड़ी सीट मानी जाती है क्योंकि ये सीट और यहाँ का क्षेत्र मार्बल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम बात करने वाले हैं भाजपा पार्टी। मकराना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी हर बार एक नया चेहरा मैदान में लाती है। वर्तमान विधायक रूपाराम मुरावतिया इस समय विधायक है, उससे पहले श्री राम बीचर थे। हर बार एक नए चेहरे के साथ वो मैदान में उतरती है, साथ ही जीत भी हासिल करती है। लेकिन इस बार आरएलपी पार्टी ने भी अपना दावा ठोक चुकी है, वह भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार हो चुकी है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी जो है उतार सकती है, यानी कि तीसरा मोर्चा तैयार हो चुका है। मकराना विधानसभा सीट में जाकिर हुसैन गहसावत पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और वहीं भाजपा के अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतारती है, जहाँ पर हर बार उसे जीत जो है मिलती है। 2008 में भाजपा प्रत्याशी श्री राम बीचर को जाकिर हुसैन ने बड़े मार्जिन से हराया था। क्या इस बार भी श्री राम बीचर जो है बीजेपी पार्टी के लिए चेहरा साबित हो सकते, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ताल ठोक चुके, या फिर रूपाराम मुरावतिया भी जो है इस बार वापस जो है उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी पार्टी है जो चुनाव लड़ सकती है? हम आपको ये भी बता दें कि 12 विधानसभा चुनाव अब तक हो चुके और किस किस पार्टी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की हमारी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें मकराना विधानसभा क्षेत्र में जनता किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के आधार पर बताएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट को भाजपा ने कितनी बार जो है जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार जीत हासिल की और तीसरे मोर्चा जो तैयार हो चुका है उसका क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सफेद मार्बल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मकराना की सियासत बेहद दिलचस्प रही है। इस सीट से पहले नागौर और अब डीडवाना कुचामन जिले में आने से 2023 के विधानसभा चुनाव यहां बेहद खास रहने वाले हैं। यह चुनाव इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि हर चुनाव में इस सीट पर ध्रुवीकरण की सियासत होती आई है और हर बार अलग चेहरा विधानसभा पहुंचता है। मकराना विधानसभा सीट पर अब तक कई बार बेहद ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल चुके हैं। 1990 और 1993 में यहां चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला था। वहीं इस सीट पर अब तक कोई भी उम्मीदवार लगातार 2 बार जीतने में कामयाब नहीं रहा। मकराना विधानसभा चुनाव के इतिहास की बात की जाए तो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। 1967 के पहले विधानसभा चुनाव में मकराना से कांग्रेस ने जी मुस्तफा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं स्वराज पार्टी की ओर से वी सिंह ने ताल ठोकी। वहीं आरलाल ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। इस चुनाव में जहां निर्दलीय उम्मीदवार और आरलाल के पक्ष में 10,990 मतदाताओं ने वोट किया, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जी मुस्तफा
रूपा को 13,188 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि सबसे अधिक 37% वोटों के साथ 15,105 मतदाताओं ने स्वराज पार्टी के वी सिंह को अपना समर्थन देकर जिता दिया। इसके साथ ही वी सिंह मकराना के पहले विधायक चुने गए। बात करें मकराना के दूसरे विधानसभा चुनाव की तो 1972 के विधानसभा चुनाव में स्वराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला और मोइनुद्दीन को टिकट देकर चुनावी जंग में भेज दिया, तो वहीं कांग्रेस ने गौरी पूनिया पर दांव चला। इस चुनाव में स्वराज पार्टी के मोइनुद्दीन को 12,493 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के पूनिया को 19,593 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया और इसके साथ ही गौरी पूनिया की जीत हुई। वहीं 1977 में मकराना के तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार फिर बदला और गौरी पूनिया की जगह अब्दुल अजीज को टिकट दिया। इस चुनाव में उन्हें जनता पार्टी के कल्याण सिंह से चुनौती मिली। जनता ने कल्याण सिंह को 24,409 मत दिए, तो वहीं कांग्रेस के अब्दुल अजीज को 28,529 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ और उसके साथ ही अब्दुल अजीज यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उसके बाद राजस्थान विधानसभा पहुंचे। मकराना का चौथा विधानसभा चुनाव 1980 में हुआ। इस दौरान कांग्रेस भारी गुटबाजी से जूझ रही थी। यही वजह रही कि इस चुनाव में कांग्रेस के दो धड़ों ने ताल ठोकी। कांग्रेस आई ने अब्दुल रहमान चौधरी को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस यू ने अब्दुल अजीज को चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव बेहद रोमांचक रहा और बेहद ही कांटे की टक्कर वाला भी रहा। चुनाव में अब्दुल अजीज को 18,148 वोट मिले, तो वहीं बेहद कम अंतर के साथ 18,181 वोटों के साथ अब्दुल रहमान की जीत हुई और वह विधानसभा पहुंचे। 1985 के हुए मकराना के 5वें विधानसभा चुनाव में अब्दुल अजीज लोकदल पार्टी के उम्मीदवार बने, तो वहीं कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को उतारते हुए गौरी को टिकट दिया। इस बार के चुनाव में अब्दुल अजीज को एक बार फिर से जीत हुई और उन्हें 39,996 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस का दाव सफल हुआ और गौरी को महज 29,154 मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त हो सका। 1990 के हुए मकराना के छठे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बिरदा राम चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं जनता दल ने मकसिन को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवार भंवरलाल बोरावर और अब्दुल रहमान ने इस चुनाव को चतुष्कोणीय बना दिया। इस चुनाव में जनता दल के मकसिन को 16,934 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रहमान को 19,659 वोट प्राप्त हुए, जबकि दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भंवरलाल बोरावर को 21,684 वोट मिले। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में कांग्रेस के बिरदा राम 22,570 वोटों के साथ जीत गए। 1993 के मकराना की 7वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से अब्दुल अजीज को ही टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर रूपा राम चुनावी मैदान में उतरे, जबकि बीजेपी ने शिवदान सिंह को टिकट दिया। इस चुनाव में भंवरलाल एक बार फिर चुनावी मैदान में कूद पड़े और इस मुकाबले को फिर से चतुष्कोणीय बना दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल अजीज 25,459 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रूपा राम की 30,400 मतों के साथ जीत हुई। जबकि बात बीजेपी उम्मीदवार शैतान सिंह की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार शैतान सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार भंवरलाल सिंह तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। हालांकि इनका वोट प्रतिशत 20% से ज्यादा रहा। 1998 के मकराना के 8वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से अब्दुल अजीज को ही टिकट दिया, जबकि पिछले चुनाव में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने वाले रूपा राम अब की बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में 24,912 मतदाताओं का साथ मिला, तो वहीं अब्दुल अजीज को 84,863 वोट मिले। इसके साथ ही अब्दुल 1995 के बाद 1988 में एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं रूपाराम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2003 में हुए मकराना के 9वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रूपाराम की जगह भंवरलाल राजपुरोहित को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर श्री राम ने ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रहमान चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। ये चुनाव बेहद ही कांटे की टक्कर भरा रहा। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ चुके रूपाराम ने निर्दलीय ही ताल ठोकी। हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई
और उन्हें सिर्फ 897 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रहमान चौधरी को 40,972 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने वाले श्री राम को 42,160 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इस चुनाव के हीरो बीजेपी उम्मीदवार भंवरलाल राजपुरोहित साबित हुए और उन्हें 45,014 मतदाताओं का साथ मिला और इसके साथ ही पहला बीजेपी उम्मीदवार विधायक बनके मकराना से राजस्थान विधानसभा पहुंचा। 2008 के मकराना के 10वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भंवरलाल राजपुरोहित का टिकट काट दिया और उनकी जगह श्री राम को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने जाकिर हुसैन गेसावत को चुनावी मैदान में उतारा। इस क्षेत्र में पिछले 18 साल से विधायकी से दूर कांग्रेस को जीत मिली और उम्मीदवार जाकिर हुसैन विजयी हुए। बीजेपी उम्मीदवार श्री राम को 33,181 मतों के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। जाकिर हुसैन को 42,906 मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया और उन्हें अपना विधायक बनाया। 2013 में मकराना के 11वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से श्री राम को ही चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की ओर से एक बार फिर जाकिर हुसैन गेसावत चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतरे, यानी मुकाबला फिर से जाकिर हुसैन वर्सेस श्री राम था। इस चुनाव में श्री राम की 74,274 वोटों से जीत हुई, जबकि जाकिर हुसैन को 33,181 मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त हुआ और इसके साथ ही जाकिर हुसैन गेसावत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2018 में मकराना के 12वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत मिलने के बावजूद अपनी रणनीति बदली और आपको बता दी कि अपने पुराने उम्मीदवार रहे रूपाराम को आगे करते हुए चुनावी जंग में भेजा, जबकि कांग्रेस ने फिर से जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में जाकिर हुसैन और रूपाराम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसके साथ ही रूपाराम 87,201 मतों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हुए, तो वहीं कांग्रेस के जाकिर हुसैन को 85,413 मतदाताओं का समर्थन ही प्राप्त हुआ और इसके साथ ही एक बार फिर इस चुनाव में कांग्रेस के जाकिर हुसैन को हार का सामना करना पड़ा और रूपाराम मकराना विधायक के रूप में राजस्थान विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक पार्टियों ने कई बार अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया, लेकिन इसके बावजूद मकराना की जनता ने हर बार अलग प्रत्याशी को चुनाव जितवाया। 2023 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां से मौजूदा वक्त में भाजपा के रूपाराम विधायक है, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर पिछले 2 बार से लगातार जाकिर हुसैन गेसावत चुनाव हार रहे हैं। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस इस बार नया चेहरा ला सकती है, तो वहीं 2013 से 2018 के बीच भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके श्री राम भी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी श्री राम को टिकट देती है या फिर रूपाराम को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारती है। वहीं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मौके की तलाश में है।